लोग एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने समझा था कि HTML कोड कैसे काम करता है। तो मोटा मोटी हम लोगों ने समझा कि HTML टैग्स क्या होते हैं, उसे कैसे लिखा जाता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इस क्लास में हम समझेंगे थोड़े और HTML टैग्स को। पिछले क्लास में हमने कुछ बेसिक HTML टैग्स को कवर किया था, जैसे कि टाइटल टैग, आपका हेड टैग, बॉडी टैग। ये 3 टैग मेनली हमने कवर किया था। बट ये कुछ ऐसे टैग्स हैं जो कि सारे HTML पेजेस में रहते ही रहते हैं, मोस्टली जो भी आप इंटरनेट पे विजिट करते हो। लेकिन इनके अलावा कुछ ऑप्शनल HTML टैग्स भी हैं जो कि हमारे लाइफ को बहुत ईजी बना देता है, HTML पेजेस को डिज़ाइन करना काफ़ी आसान कर देता है। तो चलते हैं हम आज HTML टैग्स के अपने टॉपिक पे और देखते हैं कौन कौन से टैग्स हमें कवर करना है। उसके पहले हम अपने कोड एडिटर सबलाइन टेक्स्ट को प्रिपेयर कर देते हैं आज की क्लास के लिए। और जैसे जैसे हम हर टैग्स को समझेंगे, हम उसे यूज़ करके इस सैम्पल कोड में देखते भी जाएंगे। ठीक है, तो भाई लोग मैंने यहाँ क्या किया है कि जो लास्ट क्लास के बेसिस पे मैंने एक template.html का फाइल बना लिया है। ठीक है, अब देखो क्या है कि ये सब चीज़ें तो हर जगह रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, ये जो हमने यहाँ लिखा है HTML टैग, हेड टैग, बॉडी टैग, ये तो सारे पेजेस में रहेगा। तो मैंने एक टेम्पलेट फाइल बना लिया है। अब इसे हम क्या करेंगे, जब भी कोई पेज बनाएंगे उसमें इसे कॉपी पेस्ट कर लेंगे। तो इतना हमें एटलीस्ट इतना हमें लिखने की हर बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपने तो वो सारा देखा भी होगा ना, कोडर्स खाली कॉपी पेस्ट करते हैं। तो समझ लो आपका भी शुरू ही हो गया, आपने भी कॉपी पेस्ट यहाँ से करना शुरू कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करते हैं। कमांड एन प्रेस कर रहा हूँ मैं। मैक पे कमांड एन प्रेस करते हो आप, अगर आप विंडोज़ पे हो तो आप कंट्रोल एन प्रेस करना और इसे यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर सेव करते हैं इस फाइल को। फिर मैक पे कमांड एस, आप अगर विंडोज़ पे हो तो कंट्रोल एस करना और इसका कुछ भी एक नाम दे देते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ टैग्स explain.html, कुछ भी दे सकते हो, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नाम से। ठीक है, तो टाइटल अब इसका क्या दे दें हम, तो टाइटल इसका हम लोग दे देते हैं सिंपल वेब डेवलपमेंट लेसन अभी के लिए। ठीक है, ये दे दिया इसका टाइटल वेब डेवलपमेंट लेसन्स। और इसमें हम आगे बढ़ते हैं और हम लोग टैग्स को देखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये टैग्स वाले टैग्स एंड टेबल वाले पेज पे आते हैं जो हमने खोला था अभी। तो उसमें सबसे पहले हैं H टैग्स। ये H टैग्स क्या होता है, एक चीज़ मैं बता दूं तो HTML काफ़ी मतलब वो इंट्यूटिव जो कहते हैं, मतलब आपको नाम सुन के ही समझ में आ जाए कि क्या कर रहा है, कुछ वैसा है। ठीक है, तो ये जो H टैग्स हैं, ये इसका है फुल फॉर्म होता है हेडिंग टैग्स। हेडिंग क्या होता है, मतलब आपने बचपन में तो स्कूल में ही बहुत सारे एसेज लिखे होंगे, बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे होंगे, तो आप आर्टिकल का एक हेडिंग देते हो हमेशा। वही चीज़ है यहाँ हेडिंग टैग। आपने जो HTML पेज बनाया है उसमें भी एक हेडिंग होगा जो कि पेज का सबसे मतलब इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा। जैसे कि आप इस पेज पे देखो तो इस पेज का हेडिंग है वेब डेवलपमेंट लेसन्स। तो जनरली क्या होगा कि टाइटल और हेडिंग जो है, हेडिंग मैं पहले बाकी हेडिंग टैग्स को बता देता हूँ, फिर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो ये हो गया आपका हेडिंग टैग। ठीक है, आर्टिकल जो आपने लिखा, जैसे आप स्कूल में लिखा करते थे, उसका जो मेन हेडिंग है वो एक एग्जाम्पल हो गया हेडिंग टैग का। लेकिन आपके आर्टिकल में और भी हेडिंग हो सकता है। ठीक है, मान लो कि आपका अगर आर्टिकल का टॉपिक था कि मैं बड़ा होके क्या बनना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको उस पर लिखना है तो मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, ये आपका हो गया मेन हेडिंग। ठीक है, लेकिन उस आर्टिकल के अंदर आप और भी हेडिंग दे सकते हो कि मेरे पिताजी क्या चाहते थे कि मैं बड़ा होके बनूं, मैं क्या चाहता था कि मैं बड़ा होके बनूं, मेरी टीचर क्या चाहती थी कि मैं बड़ा होके बनूं। तो देखा आपने 3 और हेडिंग आ गए, छोटे छोटे हेडिंग इस आर्टिकल के अंदर। तो वैसे ही आप HTML पेज पे भी बहुत तरह के हेडिंग दे सकते हो। तो इनका नाम होता है, आप ये देख पा रहे हो, मैं इसे जूम इन कर देता हूं थोड़ा ताकि आपको और क्लियर दिखे। ठीक है, अब आप सबको दिख रहा होगा। तो आप बहुत तरह के हेडिंग दे सकते हो, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो ये 6 तरह के हेडिंग टैग हो गए। तो ये 1 2 3 4 5 6 क्या बता रहा है, ये आपको प्रायोरिटी बता रहा है। ठीक है, आपने जो आर्टिकल लिखा उसका जो मेन हेडिंग है कि मैं बड़ा होकर क्या बनना चाहता हूँ, वो एक H1 हो गया। मेरी टीचर क्या चाहती है कि मैं बड़ा होकर बनूं, वो H2 हो गया। और अगर आप H2 के अंदर और लो प्रायोरिटी का हेडिंग दोगे, जैसे कि मेरी टीचर पहले क्या चाहती थी कि मैं बनूं, मेरी क्लास 3 वाली टीचर क्या चाहती थी मैं, मान लो एग्जाम्पल के लिए, तो वो H3 हो गया। वैसे ही H4, H5, H6। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर बताता है। तो इस तरीके से आप अपने HTML पेज में इसका आप हायरार्की सेट कर सकते हो। ठीक है, इस पेज में आते हैं। तो इस पेज में आप देखो, ये जो वेब डेवलपमेंट लेसन है ना, जो आपको यहाँ दिख रहा है, वो H1 है।
पहले हम क्या करते हैं, इस पेज में जाके हमने टाइटल सेट किया, टाइटल को सेव किया, ठीक है। इस पेज को भी हम ब्राउज़र में खोल लेते हैं, वो क्लास फोल्डर को खोला मैंने, ठीक है। और जो हमने टैग्स एक्सप्लेन फाइल बनाया उसे हम क्रोम पे खोल लेते हैं, तो ये खुल गया। और आप देखोगे अभी कुछ भी कंटेंट नहीं आ रहा है पेज पे, केवल एक टाइटल आ रहा है जो कि है वेब डेवलपमेंट लेसन्स। ओके, अब हम जाएंगे और अभी हमने H1 टैग के बारे में पढ़ा, H1 टैग डालेंगे यहाँ पे। एक मिनट, H1 खोला, H1 बंद किया, और इसके अंदर में हम लोग यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लेसन्स डाल देंगे, ठीक है। इसे भी मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, अब जो है ये H1 और टाइटल आपको यहाँ पे सेम देख रहा होगा, ये ज़रूरी नहीं है सेम होना, बट काफ़ी केसेस में ये सेम रहेगा आपके लिए, क्योंकि जनरली जो पेज का टाइटल होगा वही मेन हेडिंग भी होगा शायद पेज का। बट बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप चाहो तो अलग टाइटल और अलग H1 डाल सकते हो अपने पेज के ऊपर, ठीक है। ये H1 का एग्जाम्पल हो गया। अब हम इसे सेव करते हैं कमांड S दाब के, या विंडोज़ पे कंट्रोल S, और जब हम इस पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आप देखो यहाँ पे वेब डेवलपमेंट लेसन्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, एक H2 टैग बनाएंगे, और H2 टैग के लिए मैं इसे ही कॉपी कर लेता हूँ, HTML टॉपिक्स टू कवर, और यहाँ पे H2 टैग डाला, H2 टैग क्लोज किया, और इसके अंदर में HTML टॉपिक्स टू कवर डाल दिया। ओके, अब आके जब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, जिस पेज में हमने ये लिखा, तो आप देखो यहाँ पे HTML टॉपिक्स टू कवर आ गया। और आप अगर गौर फरमाओगे यहाँ पे, तो आप देखोगे कि HTML टॉपिक्स टू कवर वेब डेवलपमेंट लेसन से थोड़ा छोटा है साइज में। ऐसा क्यों होता है ये हम अगले क्लास में कवर करेंगे, जब मैं आपको क्रोम के कुछ टूल्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए HTML कोड लिखना और भी आसान कर देता है, HTML या CSS सारे तरह के फ्रंट एंड कोड। ओके, तो ये हो गया, हमने कवर कर लिया यहाँ पे हेडिंग टैग्स। अब हम कवर करेंगे डिव टैग्स। तो डिव क्या होता है? डिव होता है HTML में कंटेनर्स बनाने के लिए। कंटेनर्स आपके पेजेस में कंटेंट को अलग अलग डिविजन करके रखती है। ओके, अब मैं जाऊँ गूगल पे और मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लो HTML, तो आप देखना क्या होता है। यहाँ पे तरह तरह के बॉक्सेस आ रहे हैं, देख रहे हो, ये एक बॉक्स है, ये एक बॉक्स है, और ये एक बॉक्स है, फिर ये बॉक्स कुछ अलग सा ही है। ओके, और नीचे जाऊँ मैं आपको और दिखाऊं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक बॉक्स आ रहा है। तो ये सब बॉक्सेस क्या हैं? ये सब बॉक्सेस एक तरह के कंटेनर हैं, जिस कंटेनर के अंदर कंटेंट है। तो ये जो एक पूरा बॉक्स है, ये एक डिव मान लो आप। ओके, वैसे ही आप अगर देखा जाए तो ये पेज भी पूरे एक डिव के अंदर होगा, और उसके अंदर ये एक डिव हो गया। ओके, डिव के अंदर में आप कंटेंट डालो, तो डिव कंटेनर्स है। अब इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो आपकी मान लो आपकी मम्मी है, ठीक है, वो किचन में मसाले सबको काफ़ी ऑर्गेनाइज करके रखती है। तो मसालों के लिए डिब्बा रहता होगा, तरह तरह का डब्बा रहता है, ठीक है। वो डब्बा क्या हो गया? वो कंटेनर हो गया एक। उस कंटेनर के आपने एक कंटेनर में गरम मसाला डाल दिया, एक कंटेनर में आपने हल्दी डाल दिया, तो देखो वो एकदम सेपरेट हो गया। नहीं तो क्या होगा कि अगर सब आप एक ही जगह रख दोगे तो सब मिल जाएंगे। तो ऐसे करके आपने अपने कंटेंट को अपने कंटेनर्स में अलग अलग कर दिया है। कभी कभी क्या होगा कि अगर आप मसाला का बड़ा कंटेनर लोगे, तो एक बड़ा कंटेनर है और उसके अंदर छोटे छोटे और कंटेनर्स हैं जिसके अंदर आप और अलग अलग मसाले भर सकते हो, ठीक है। तो पूरा एक बड़ा कंटेनर हुआ और उसके अंदर और छोटे छोटे कंटेनर्स हैं। HTML में भी वैसे ही होता है। अगर आप देखो तो ये जो पूरा एक एरिया है, ये एक कंटेनर हो सकता है, ठीक है, एक डिव हो सकता है। उसके अंदर में ये एक डिव हो जाएगा जिसमें कि एक इमेज है और एक टेक्स्ट है। वैसे ही ये एक डिव हो जाएगा, ये एक डिव हो जाएगा। तो अब मैं समझता हूँ कि आपको इसका आइडिया लग गया होगा। अगर ना भी लगा हो तो डरने की कोई बात नहीं है। डिव को हम लोग आगे बहुत ज़्यादा कवर करने वाले हैं, स्पेशली जब हम CSS के बारे में पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। अभी हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक डिव टैग लिखते हैं। ओके, ये मैंने बता दिया एक डिव। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो रिफ्रेश करने पे भाइयों यहाँ कुछ नहीं होगा, क्योंकि डिव के अंदर में कोई कंटेंट नहीं है। कंटेनर तो बन गया आपका, लेकिन कंटेनर के अंदर में कुछ सामान ही नहीं डालोगे तो दिखेगा क्या, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अगला HTML टैग डालते हैं जो कि है हमारा P टैग। मैंने बताया था कि बहुत इंट्यूटिव होता है HTML का टैग्स। P टैग का मतलब होता है पैराग्राफ।
और पैराग्राफ क्या होता है, फिर से मैं एग्जांपल दूंगा, बचपन में आप आर्टिकल्स लिखा करते थे, हेडिंग दे दिया लेकिन अंदर में टेक्स्ट लिखोगे अलग अलग पैराग्राफ में, राइट। तो वही हुआ, वही HTML में है। जब आप खोलते हो कोई भी, मान लो फेसबुक खोला आपने, फेसबुक के न्यूज़ फीड में आपके दोस्त ने एक पोस्ट डाला हो, तो वो पोस्ट जो अलग अलग पैराग्राफ में आएगा वो हो गया आपका पी टैग के अंदर में होगा वो, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम, डिव टैग के अंदर एक पी बनाते हैं और यहाँ कुछ भी रैंडम सा लिख देते हैं कि वी आर कवरिंग HTML टैग्स इन दिस ट्यूटोरियल, ओके। अब हम जाएंगे इसे और रिफ्रेश करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये आ गया, वी आर कवरिंग HTML टैग्स इन दिस ट्यूटोरियल, और ये पी टैग्स के अंदर, ये पैराग्राफ टैग में। और यहाँ पे गौर फरमाना, ये जो पैराग्राफ है वो H2 से भी छोटा दिख रहा है, H2 H1 से छोटा दिख रहा है। तो मैंने ऐसे बताया था, ये अगले क्लास में देखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, याद रखना लेकिन कि ये चीज़ समझना है, ओके। तो ये हो गया पी टैग का। अब अभी आपको डिव का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंस दिख नहीं रहा है, लेकिन ये आपको आगे चल के दिखेगा कि एक पी टैग को डिव टैग में डालने से क्या फ़र्क पड़ जाता है, क्यों ऐसा करें हम लोग, तो ये कंटेनर बनाने से क्या फ़ायदा होता है। तो ये सब हमें आगे वाले लेक्चर्स में पता चलने वाला है, ओके। अभी के लिए हम अगले टैग को कवर करते हैं, जो कि है ए टैग। ए टैग का मतलब होता है दोस्तों लिंक्स, ये लिंक्स बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो, मैंने यहाँ पे एक रैंडम सा चीज़ लिखा है, मैं इस पर जब क्लिक करता हूँ तो देखो एक नया लिंक खुल गया है यहाँ पे, ठीक है, जो कि जिस पेज से मैंने इसे हाइपर लिंक किया हुआ है। तो ये ए टैग कैसे काम करता है, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जाके कुछ एक नया पी टैग लिखते हैं, टू ओपन अ न्यू पेज क्लिक हियर, और पी टैग को बंद कर देते हैं। अब क्लिक हेयर जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये क्लिक हेयर टेक्स्ट, इसको हम एक ए टैग के अंदर डाल देते हैं, ए। अब इसे रिफ्रेश करते हैं हम इस पेज को, तो देखो आप यहाँ पे आ गया टू ओपन अ न्यू पेज क्लिक है, लेकिन कुछ हो क्यों नहीं रहा है, ये क्लिकेबल है क्यों नहीं है। मैंने इसे ए टैग के अंदर तो रैप कर दिया। तो भाइयों क्या होता है कि कुछ HTML टैग्स बिना अपने कुछ एट्रीब्यूट के यूजलेस है, बिल्कुल ही यूजलेस है, ठीक है, उनका कोई काम नहीं। वैसा ही ए है, ए एक एट्रीब्यूट है, मैंने ए टैग के अंदर में यहाँ पे डाल दिया, ए एक टैग है, मैंने ए टैग के अंदर में क्लिक हेड डाल दिया, लेकिन भला इस ए टैग को पता कैसे चलेगा कि जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो इसे करना क्या है, ठीक है। तो वैसे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, वैसी जो चीज़ें हैं, उसे हम एट्रीब्यूट्स में डिफाइन करते हैं, और ए के लिए उस एट्रीब्यूट का नाम है href, ठीक है, HREF। अब क्या होगा कि इस href के अंदर में हम लिंक डालेंगे जो कि इसे खोलना है। मैं अभी के लिए इसी टैग्स एंड टेबल पेज का लिंक डाल देता हूँ, यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया यहाँ पे। अब जाते हैं और अब हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं। अब देखो ये अंडरलाइन होके आ गया यहाँ पे, इसे क्लिक करो तो ये नया वाला पेज फिर से खुल गया, ठीक है। अभी के लिए बैक जाते हैं हम लोग और इसमें एक और चीज़ को कवर करते हैं। तो ये हुआ एट्रीब्यूट। आगे जाके जब हम लोग CSS के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वो भी एट्रीब्यूट्स में ही डिफाइन होता है। बहुत तरीका है CSS डिफाइन करने का, एक तरीका एज एट्रीब्यूट है जो कि हम लोग आगे के क्लासेस में कवर करेंगे। तो ये एट्रीब्यूट आपको समझ में आ गया, राइट। टैग के अंदर में आप रैप कर रहे हो, टैग बेसिकली बता रहा है कि किस तरह का चीज़ है इसके अंदर, लेकिन जो एट्रीब्यूट है उस टैग के ट्रेड्स को या उस टैग के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। ये ए टैग का मतलब हो गया कि इसके अंदर में जो चीज़ है उसको बनाना लिंक है, लेकिन ये लिंक कहाँ जाएगा, ये एज एट्रीब्यूट हम लोग href में डिफाइन करते हैं। ए टैग का और एक बहुत अच्छा एट्रीब्यूट है जिसे हम कहते हैं टारगेट, ओके। अभी अगर पहले आप नोट करो, ठीक है, जब मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सेम टैब में खुल रहा है, ये अलग टैब में नहीं खुल रहा है, सेम टैब में खुल रहा है, क्योंकि हमने कोई टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं किया है। लेकिन अगर हम लोग टारगेट एट्रीब्यूट डिफाइन करें और उसके वैल्यू को अगर अंडरस्कोर ब्लैंक सेट कर दें, फिर सेव कर दें, तब आप देखना क्या होता है। रिफ्रेश किया मैंने पेज को और जब मैं इस पर अब क्लिक करता हूं तो ये नए टैब पे खुल रहा है, देखा आपने। तो ये हुआ दूसरा एट्रीब्यूट हमारे ए टैग का, जो कि है टारगेट। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टैग की ओर, BR, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो मैं इस पेज पे हूँ जो हमने अभी बनाया, अगर मुझे वी आर कवरिंग HTML टैग्स और टू ओपन अ न्यू पेज के बीच में स्पेस को और बढ़ाना है, ठीक है, तो कैसे करूँ मैं इस चीज़ को।
तो मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं एंटर मार देता हूँ बहुत सारा और सेव करता हूँ। ओके, सेव करता हूँ, पेज को रिफ्रेश किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। तो क्या है कि जब आप एंटर मारते हो ना तो वर्ड में स्पेस आता है, लेकिन कोड एडिटर या HTML में नहीं आता है। ऐसा नहीं होता है। ये जो ब्राउज़र जब आपके HTML कोड को रीड करके पेजेस बना रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है कि कितने स्पेसेस हैं, कितना एंटर है, ऐसे कोई मतलब नहीं है। वो रीड करता है HTML टैग्स और HTML टैग्स के कैरेक्टरिस्टिक को, बस, और कुछ नहीं। तो इसीलिए अगर आपको यहाँ पे स्पेस डालना है, जिसे हम लाइन ब्रेक कहते हैं टेक्निकल भाषा में, तो उसको करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं BR टैग। ओके, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे, अब ये हटा दो, कोई यूज़ का तो है नहीं, तो ये स्पेस मैंने हटाया और यहाँ पे आके मैंने BR टैग डाला। और ये देखो क्या है कि BR टैग को के अंदर कोई कंटेंट रैप नहीं हो रहा है, ठीक है। इसके अंदर में, इस टैग के अंदर में कोई कंटेंट नहीं है, तो इस टैग को हम ओपन करके और क्लोज कर सकते हैं सेमी में। ओपन किया मैंने इस एंगल ब्रैकेट के साथ, फिर स्पेस दिया, फिर फॉरवर्ड स्लैश दिया, फिर क्लोज एंगल ब्रैकेट कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि एक बार BR खोला और BR फिर बंद किया, उसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके अंदर में कोई कंटेंट रैप ही नहीं हो रहा। ये समझ में आ गया। अब मैं इसे सेव करता हूँ, आप देखना कैसे अब लाइन स्पेस बढ़ जाएगा। यहाँ पे नोट करना आप, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखा ये बढ़ गया, ये डबल हो गया डायरेक्टली। तो ये हुआ लाइन ब्रेक। अब हम लोग कवर करते हैं नेक्स्ट, जो कि है लाइन सेपरेटर, ठीक है, जो कि HR होता है। अब क्या है कि मान लो मुझे टाइटल के पास, याद है आप जब स्कूल में पढ़ा करते होगे तो टाइटल के बाद हम लोग अंडरलाइन किया करते थे, या फिर टेस्ट में हर आंसर के बाद अंडरलाइन किया करते थे। HTML में भी आप सुंदर करने के लिए, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएटर डालने के लिए, सेक्शन के बीच को अलग अलग दिखाने के लिए आप लाइन पाड़ सकते हो यहाँ पे भी। तो लाइन पाड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं HR, जिसे हम लाइन सेपरेटर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे मान लो कि मैं टाइटल के बाद एक लाइन सेपरेटर डालना चाहता हूँ, तो मैं वैसे ही HR के अंदर में भी कोई कंटेंट नहीं होगा भाइयों, तो इसको भी हम यहीं पे क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, लिख दिया मैंने HR, सेव किया, जाते हैं हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं और ये देखो यहाँ पे लाइन सेपरेटर आ गया। आपको नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ओके, अब दिख रहा होगा आपको। ओके, तो ये हो गया आपका लाइन सेपरेटर। अब एक और चीज़ हम कवर करते हैं, हालांकि ये अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब CSS करने लगेंगे ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये उस टाइम पे। तो ये स्पैन है। डिव में मैंने आपको समझाया, आप सेक्शंस में कंटेंट को बांट सकते हो, आप अपने पूरे पेज को अलग अलग डिव्स में बांट सकते हो। मैंने आपको गूगल में सर्च करके एग्जांपल भी दिखाया कि डिव कैसे बनाए जाते हैं एक एक्चुअल वेब पेज में। ओके, अब ये जो स्पैन है, अगर मान लो कि मैंने ये वी आर कवरिंग HTML टैग्स इन दिस ट्यूटोरियल लिख दिया, ये पूरा एक साथ ग्रुप हो गया एक P टैग के अंदर, लेकिन मान लो मुझे इस HTML टैग्स का थोड़ा अलग ग्रुपिंग भी करना है, तो मैं इसे स्पैन टैग के अंदर डाल दूंगा। HTML टैग्स को ये लिया मैंने और डाल दिया स्पैन टैग के अंदर। ठीक है, तो ये HTML टैग्स जो है ये P टैग का तो पार्ट है ही, लेकिन साथ साथ इसको हमने स्पैन टैग के अंदर भी डाल दिया है। ओके, तो ये P टैग के अंदर तो ये पूरा सेंटेंस है, ये HTML टैग्स लेकिन स्पैन टैग के भी अंदर है। अब इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ये हम देखेंगे आने वाले CSS लेक्चर्स में, ये तब काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। ओके, तो आज की क्लास में हमने कुछ HTML टैग्स को कवर किया। आप इनके बारे में और गूगल भी कर सकते हो, आप और HTML टैग्स देख सकते हो गूगल में, बट मोस्टली 80-90% टाइम्स आपको इन सारे टैग से ज़्यादा कोई और टैग यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब लिटरली कोई और रिक्वायरमेंट ही नहीं है। और जब CSS सीख लोगे आप तो देखोगे कि इनमें से भी आप कुछ टैग्स को छोड़ सकते हो, बहुत चीज़ें केवल आप डिज़ाइन के थ्रू कर सकते हो। ओके, तो आने वाले नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा, आने वाले नेक्स्ट 2-3 क्लास में मैं आपको HTML के कुछ और टॉपिक्स कवर करने वाला हूं, मैं क्रोम के कुछ टूल्स आपको सिखाने वाला हूं, और मैं यही मतलब बेसिकली HTML कवर करने वाले हैं, और उसके बाद फिर हम लोग डिज़ाइंस में जाएंगे। ठीक है, अगर आपने मेरा पिछला HTML का बेसिक लेक्चर मिस कर दिया हो तो आप उस YouTube वीडियो को जाके देख सकते हो। अगर आपने ये नहीं समझा हो अभी तक कि कोडिंग क्यों करना चाहिए या फिर कोड एडिटर्स कैसे यूज़ करते हैं, अगर ये सब बेसिक फंडामेंटल्स भी आपके क्लियर नहीं है तो आप मेरे पहले के वीडियोस देख सकते हो। ओके, और अगर आपने मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो करना ना भूलें, और अपने कोडर भैया की भैयागिरी बनाए रखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में,
तब तक ज़रूर इसे ट्राई आउट करना यार, इसे कोड करना, नहीं तो भूल जाओगे, कुछ याद नहीं रहने वाला है कोई भी टैग्स के बारे में। अभी कोड करना, आगे जाके यही फंडामेंटल्स है और इसी से आप यही टैग से 80-90% टाइम यूज़ करोगे और मैक्सिमम वेब पेजेस अपने पूरे कोडिंग लाइफ टाइम में आप बना पाओगे केवल इन्हीं टैग से। ओके, चलो बाय बाय।